हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्वेता। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ स्पेशली बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स को लेके, जिनका मान लीजिए 1 घंटे बाद या 5 मिनट बाद पेपर है और उनके मन में बहुत ज़्यादा डर है। उनके मन में एग्जाम प्रेशर का इतना ज़्यादा डर है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं उनका पेपर कैसा जाएगा। जितनी भी चीज़ें उन्होंने पढ़ी है वो सारी चीज़ें आएंगी कि भी नहीं आएंगी, या सारी चीज़ें वो कहीं ऐसा नहीं हो कि एग्जाम के वक्त भूल जाए। तो इस वीडियो में मैं यही सारी चीज़ों से डील करने के लिए आपको कुछ ऐसी 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से आप एग्ज़ाम प्रेशर को भुला सकते हैं, एग्ज़ाम प्रेशर से डील कर सकते हैं, ठीक है? उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पूरा पढ़ रखा होता है, लेकिन फिर भी उनके मन में इतना ज़्यादा डर होता है और उस डर की वजह से वो एग्ज़ाम में जाके सही आंसर की जगह गलत आंसर लिख आते हैं, या जितना भी वो सही लिखना भी चाहते हैं वो सारी चीज़ें ही भूल जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है, ठीक है? एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले जितना ज़्यादा हो सके आपको अपना माइंड शांत रखना है। आपको कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं सोचनी है और एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले फ़ोन तो बिल्कुल भी नहीं चलाना है, ठीक है? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना वो सिर्फ 2 घंटे के लिए होती है। क्या एग्ज़ाम 2 घंटे के लिए, उन्हें सिर्फ 2 घंटे तक की चीज़ें याद रहेगी। और अगर आप एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले फ़ोन चलाएँगे या इंस्टा पे रील देखेंगे या शॉर्ट्स देखेंगे यूट्यूब पे, तो वो जितनी भी कैपेसिटी का स्टोरेज है ना वो इंस्टा की रील और यूट्यूब के शॉर्ट्स में ही उड़ जाएगा। और आपको ओवरथिंकिंग इसलिए अवॉइड करनी है क्योंकि जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ रखी है, लेकिन जब आप पेपर लिखने जाएँगे ना, तो कहीं न कहीं आप जितना भी सोचेंगे ना पता नहीं पेपर कैसा जाएगा, और पेपर देखते से ही आप एकदम सोच लेंगे अरे ये क्वेश्चन आया, ये तो मेरे को आता ही नहीं है। तो जितने क्वेश्चन आपको आते हैं ना वो सारे क्वेश्चन्स आप भूल जाएँगे। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके ओवरथिंकिंग अवॉइड करनी है। आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं सोचना है। और अगर जितना ज़्यादा आप सोचेंगे ना तो उतना ज़्यादा जितना भी आपको सही आंसर आते हैं ना, तो जब आप लिखने जाएँगे ना तो आपका माइंड जो है वो कन्फ्यूज़न पैदा करेगा। आपको सही आंसर की जगह आपका माइंड जो है हमेशा गलत आंसर की जगह आपको सोचने पे मजबूर करेगा, नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए। तो आप कन्फ्यूजन की वजह से सही की जगह गलत लिख जाएंगे। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 1 घंटे पहले आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब आप सोचेंगे ये क्या मैं बोल रही हूँ, ठीक है? मैं ये क्या बोल रही हूँ? तो ये मैं सच बोल रही हूँ, ठीक है? 1 घंटे पहले आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 1 घंटे पहले क्या 5 मिनट पहले एकदम कॉपी अपने मुँह से चिपका के ही रखते हैं। जैसे कि जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं वही चीज़ आ जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स पूरे रास्ते भर पढ़ते आते हैं, जिन्होंने मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि जिन्हों 1 साल से जो चीज़ उन्होंने नहीं पढ़ी वो 5 मिनट में वो सारी चीज़ें वो पढ़ लेंगे। और जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा आपके माइंड में जितनी भी चीज़ें वो ओवरलोड होगी। और ओवरलोड होने की वजह से जितना ज़्यादा आपने अच्छे से पढ़ रखा है, रिवाइज़ कर रखा है, वो सारी चीज़ें गायब हो जाएगी। और गायब होगी तो आपको तो पता ही है, फिर आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। 1 घंटे पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ शांत माइंड रखना है। और फोर्थ और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 1 घंटे पहले आपको अपने दोस्तों से बिल्कुल भी बात नहीं करनी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप दोस्तों से बात करेंगे ना तो आपके दोस्त कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करेंगे और नेगेटिविटी लाएंगे आपके अंदर। वो आपके दोस्त बोलेंगे अरे यार ये सारी चीज़ तो आएगी ही आएगी, तूने ये चीज़ पढ़ी है, और अगर आपने दूसरी चीज़ पढ़ी वो चीज़ नहीं पढ़ी तो आपका माइंड जो है जो चीज़ पढ़ी है वो तो नहीं उस पर फोकस करेगा, और जो चीज़ नहीं पढ़ी आप वो चीज़ सोचने लगेंगे। और 5 मिनट पहले आपको वो चीज़ तो याद होने नहीं वाली, और उसकी वजह से जो चीज़ आपने अच्छे से पढ़ी है ना वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे। और क्या पता वो चीज़ आई नहीं और एग्ज़ाम में जो चीज़ आपने पढ़ी वही चीज़ आ गई और आप उसे भी भूल जाए। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों से नहीं बात करनी है, एग्ज़ाम के बाद ही बात करनी है। और फिफ्थ और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है, चाहे टॉपर हो या आपका दोस्त हो, किसी से नहीं। क्योंकि और एग्ज़ाम के अंदर भी किसी से नहीं करना है, ठीक है? एग्ज़ाम के अंदर मान लीजिए कि आपके आस-पड़ोस में आपका दोस्त बैठा है, आप सेकंड पेज पे ही हो और आपका दोस्त फोर्थ पेज पे आ गया, और आप कहीं न कहीं अपनी कॉपी की बजाय उसके पेज गिन रहे कि अरे मैंने तो अभी तक सेकंड पेज पे ही मैं लिख रहा हूँ, और जो आपका दोस्त है वो फोर्थ पे कैसे पहुँच गया, उससे बहुत सारी चीज़ें आती है। कहीं ऐसा नहीं हो मेरा पेपर गलत चला जाए, उसका पेपर अच्छा चला जाए, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है? और उसकी वजह से जितनी चीज़ें आती है ना वो भी भूल जाएँगे आप। तो इसलिए अपने आप को आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है। एग्ज़ाम के वक़्त आपका फेस और आपका माइंड सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉपी में होना चाहिए, और आस-पड़ोस में कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है? और अपने आप को टॉपर से भी कंपेयर नहीं करना है, एग्ज़ाम के बाहर भी। तो इसलिए आपको अपने आप को कंपेयर करने से बचना है। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको कॉन्फिडेंट रहना और मोटिवेट रहना। जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव अफर्मेशन अपने माइंड को देनी कि आपका पेपर अच्छा जाएगा, आपको सब कुछ आता है, आप सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, आप पेपर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है? और हमेशा अपने आप माइंड को शांत रखना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।